ज्योतिष को जानना यानी कि अपनी प्रवृत्ति को जानना कि आप कैसे हो। जीवन के अंदर द्वंद्व तभी आता है जब तुम्हारी जो प्रवृत्ति है तुम अपनी प्रवृत्ति से हट जाते हो। जैसे हो वैसे हो, जैसी तुम्हारी नेचर है वैसी ही अच्छी है, जैसे भी हो। तुम्हारी कुंडली में मंगल उच्च का या नीच का क्या बताता है? तुम्हारे एंगर की स्टेज बताता है। सूर्य उच्च या नीच क्या बताता है? तुम्हारी स्थिरता बताता है, तुम्हारी कमिटमेंट्स बताता है कि क्या अपने वादों पर खड़े रहते हो या नहीं रहते। कैसे कोई प्लैनेट उच्च और नीच का प्रभाव देता है किसी व्यक्ति की कुंडली में, और आप ये जान सकते हो कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और क्यों बने उच्च और नीच। ज्योतिष के अंदर उच्च और नीच की क्या परिभाषा है? सूर्य उच्च का किस राशि में होता है? मेष राशि में जाकर सूर्य उच्च का प्रभाव देता है। मेष राशि किसकी है? मंगल की। और सूर्य क्या है? अथॉरिटेटिव। सूर्य उच्च का प्रभाव इसीलिए देता है कि तुम अथॉरिटी दोगे तो काम चलेगा। यानी कि मेष राशि मंगल की राशि में जाकर के, चंद्र की राशि में जाकर के नहीं कि काम कर लेना प्लीज, ये काम चाहिए, ये हो गया सूर्य उच्च का। मंगल की तरह कमांड देना सूर्य उच्च का हो गया। सूर्य नीच का कहां होता है? तुला राशि। तुला यानी कि तोल भाव। तुम अगर तोल भाव में जिंदगी में रहोगे कि मैं ये करूं ना करूं, सही होगा नहीं होगा, बोलूं ना बोलूं, तो सूर्य उच्च का प्रभाव देगा ही नहीं। सूर्य क्या हो गया? नीच का हो गया। तो एक प्लैनेट का कंफर्ट जोन बताती है राशि, एक ग्रह किस अवस्था में कंफर्ट जोन में रहता है, ये बताते हैं उच्च और नीच। पर तुम्हारी कुंडली के अंदर अगर सूर्य नीच का है तो क्या उसे उच्च का करना है हमें? ऐसा नहीं है। जैसा है, जिस जगह है, उसको वैसे ही कैसे उसके अच्छे रिजल्ट ले लेने, ये है एस्ट्रोवास्तु। और एस्ट्रोवास्तु से क्या निखार कर सकते हो? पैसा चाहिए, दूसरे घर में कौन सी राशि है? कोई तो भी एक राशि होगी। उस राशि का स्वामी वो पैसे देगा। कैसे देगा? तुम्हारे संबंध भी वही जुड़ते हैं, तुम उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हो जो तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने जैसे ही मिलेंगे। आज जिन जिन लोगों के साथ आकर के बैठते हो या जिन जिन लोगों के साथ तुम्हारी ज्यादा बनती, इन्हीं के असेंडेंट तुम्हारी 11वीं राशि के साथ कनेक्टेड होंगे, वरना होंगे ही नहीं। जिन जिन के साथ बैठे हो, गोचर की परिस्थितियों में इस वक्त वो तुम्हारे लगन के ऊपर से घूम रहे हैं, वरना बैठोगे ही नहीं। फिर सारथी हापी आकर के कहते हैं मेरी सीट बदलती है। ये सीट ऐसे नहीं बदलती, ग्रहों की परिस्थितियां तुम्हारी सीट का भी चुनाव कर जाती। ज्योतिष को जानना, इस विधा को समझना, ये साइंस आपकी लाइफ जो है वो इजी कर देगी। भटकाव कब आता है? जब अपनी प्रवृत्ति से भटकना शुरू करते हो। आयुर्वेद की दृष्टि से जो 3 स्टेजेस हैं जिसको हम वात पित्त कफ कहते हैं, एक अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से बात कीजिए और जानिए। वो कहता है कि तुम अगर गुस्से में रहते हो, ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, तो शांत रहने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है? गुस्से में रहने की। तुम वैसे ही रहो, जबरदस्ती उसको शांत मत कराओ, बीमार पड़ जाएगा। जो है ही शांत प्रवृत्ति का, उसको तुम बोले नहीं नहीं तुझे गुस्सा ही करना तभी काम चलेगा, तो क्या चलेगा? बीमार हो जाएगा, उसकी प्रवृत्ति नहीं है। तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को जान पाओ,
यानी कि आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन सी राशियां, कौन कौन से ग्रह तुम्हें अच्छा रिजल्ट देते हैं। तुम्हारे अष्टम के अंदर जो भी राशि है, उस राशि वाला जो भी असेंडेंट है वो तुम्हारे लिए पीड़ा कारक होगा, चाहे वो तुम्हारे संबंधी क्यों ना हो। प्यार कर करके ही तुम्हें बिगाड़ देंगे। समझ पा रहे हो? अष्टम में जो भी राशि है, उस राशि का असेंडेंट जिसकी भी कुंडली में बनता है वो तुम्हारे लिए पीड़ा कारक होगा। अष्टम में जो भी राशि है, उस राशि का भी एक तत्व होगा, वो तत्व तुम्हारे लिए पीड़ा का कारक रहेगा। लाभ चाहिए, कैसे लोगे? 11वीं राशि, उसका लॉर्ड, 11वीं राशि उसका लॉर्ड, वो किस व्यक्ति का असेंडेंट बन रहा है वो तुम्हें लाभ देगा। या तुम्हारे लग्न पर किस प्लैनेट का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उस असेंडेंट का व्यक्ति तुम्हें लाभ देगा। तुम ये जान सकते हो कि तुम्हारे जीवन के अंदर कौन कौन तुम्हें लाभ देने वाला है और कौन कौन तुम्हें पीड़ा देने वाला है। पैसे आएंगे तो किस माध्यम से आएंगे? क्या मामा देगा या चाचा देगा? मामा देगा तो छठा घर, चाचा देगा तो 11वां घर। समझ पा रहे हो? पैसे किस सोर्स से आएंगे ये जान सकते हो। जो तुम्हारी कुंडली के अंदर 2, 10, 11 के कॉम्बिनेशन बना करके कॉमन प्लैनेट आ जाए, उसी ग्रह का धंधा तुम करो, व्यापार तुम करो, 100% सफल होगे। पैसा उसी में जोड़ पाओगे। तुम अगर छठे और 11वें का धंधा कर रहे हो तो पैसा आएगा तो सही, पर साथ साथ में निकल जाएगा, जोड़ नहीं पाओगे। तो अगर डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए धंधा कौन सा अच्छा है, 4 खानों को याद रखना। कौन से? 2, 6, 10, 11। 2, 6, 10, 11 इनके ट्राइन्स चेक कर लो। जब जब ये ट्राइन अपसेट होते हैं तब तब किसी के जीवन के अंदर इस एनर्जी फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो आती। तुम ऐसे ही प्लैनेट्स को खींचते हो जैसे तुम हो, जैसे तुम हो। और ये देख लो जिसके साथ तुम बैठ रहे हो वो क्या है। तुम जिन लोगों के साथ बैठना पसंद करते हो वो उनके असेंडेंट अपनी कुंडली के अंदर देख लेना। अगर 12वें घर के असेंडेंट हैं तो इसका मतलब सिर्फ गप्पे हाँक के आ जाओगे, कोई काम की बात नहीं करोगे। 10वें या छठे घर का असेंडेंट का लॉर्ड किसी के तुम्हारे उसका लग्नेश होगा तो उसके साथ बैठकर क्या करोगे? धंधे की बात करोगे। अष्टम की राशि का लॉर्ड वाला तुम्हारे साथ बैठ करके फिर तुम्हारे बाद जिसके साथ बैठेगा फिर तुम्हारी पीछे पीठ पीछे बुराई कर रहा होगा। मैच कर लेना, मैच कर लेना। ज्योतिष ऐसी है, ज्योतिष ये बता देती है तुम्हारे लिए कौन से एरियाज हैं जो तुम्हें बेनिफिट देंगे, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से तुम अपने आप को और निखार सकते हो। तुम्हारी त्रुटियों को जानना, यह है ज्योतिष। और एस्ट्रो वास्तु की आज उस लेयर पे एंटर करोगे